हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अविराज वर्ल्ड स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनुज कुमार। मैं आपको पढ़ाता हूँ सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ के अंदर हमने ज्योग्राफी और हिस्ट्री, उसके कुछ कुछ पार्ट हमने चैप्टर लिए। फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इंडियन पॉलिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। पॉलिटी के अंदर भी हमने ऑलरेडी दो क्लासेस ले चुके हैं, लेकिन उन दो क्लासेस के अंदर हमने ज़्यादा नहीं, केवल एक ब्रीफ पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, प्रिम्बल क्या होता है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज से हम अपनी चैप्टर चालू कर रहे हैं। एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारी बुक एक्चुअली कहती क्या है हमसे, बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं। आपको मैं पहले बता देता हूँ इसके अंदर कितने चैप्टर हैं। ऑलमोस्ट इसके अंदर 8 चैप्टर हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े लेंथी चैप्टर नहीं है। इसको अगर कंप्लीट करने बैठे तो एक दिन में भी कंप्लीट हो जाएगा। और एग्ज़ाम के अंदर भी ऐसा कुछ लेंथी नहीं आता। अगर आपको स्टोरी पता होगी तो आप इजीली कर दोगे। ठीक है, तो आज की चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग, जैसे आप नाम जानते हो, पावर मतलब शक्ति, शेयरिंग मतलब बांटना। कोई एक कंट्री, ठीक है, या एक कंट्री के अंदर कोई भी जो लोकल पीपल पावर्स हैं, मतलब कह सकते हो आप अपना, जैसे स्टेट पावर, स्टेट गवर्नमेंट या आपकी यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, आपस में जो काम को शेयर करती है, ये आप अपने अपने आपस में काम बांटती है, मदद करती है, वो कहलाता है वही शेयरिंग। और इसी चीज़ के अंदर शेयरिंग का ये नाम क्यों दिया गया है कि कुछ किस्से हैं इसमें। जैसे आपका एक बेल्जियम का, एक श्रीलंका का, दोनों के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या प्रॉब्लम हुई वहाँ पर कि जिससे वहाँ पर ऐसी नौबत आ गई कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा, केवल एक पावर शेयरिंग की वजह से। कि दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते थे वहाँ। ठीक है, जैसे अभी आपको मैं बताऊँगा इसके अंदर, अभी पढ़ेंगे बेल्जियम के और श्रीलंका के बारे में। जब दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो सोचते हैं कि हम अपना कर लें या हम अपना कर लें, हम अपने काम चलाएंगे, हम अपने चलाएंगे। होता नहीं होता कि हम अपने, एक अगर फैमिली में बैठे होते हैं और किसी एक के पास टीवी का रिमोट होता है, तो सबका मन करता है कि पहले रिमोट मैं ले लूँ, फिर मैं रिमोट, पापा सोचेंगे कि मैं न्यूज़ चला लूँ, ठीक है, और बच्चे सोचेंगे कि हम अपना कार्टून चला लें, मम्मी सोचेंगे सीरियल चला लें। तो वही चीज़ कि एक अनार और 100 बीमार वाली बात आ जाती है। तो वही चीज़ है पावर शेयरिंग। हम इसके अंदर पढ़ेंगे 3 पार्ट। देखिए 3 चीज़ हम कैसे पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम बेल्जियम का केस, बेल्जियम का केस कि बेल्जियम क्या कहता था। दूसरा पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में, ठीक है। और तीसरा पढ़ेंगे हम इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कैसी फॉर्म शेयर करती है, इंडियन गवर्नमेंट की फॉर्म, ठीक है, इसके थ्रू पढ़ेंगे। अभी बेल्जियम और श्रीलंका का मैं पढ़ाऊंगा बाद में, सेकंड लेक्चर में देखेंगे। सेकंड में बेल्जियम और थर्ड में आपका श्रीलंका। आज पढ़ेंगे इंडिया की फॉर्म, क्योंकि मैंने जो पीपीटी बनाया है ना, इसके अंदर मैंने आगे पीछे कर दिया है, तो हम इंडिया की फॉर्म आज पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी के अंदर। देखिए कुछ पॉइंट आपके लिए जाना ज़रूरी है इसके अंदर। पावर शेयरिंग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है, जुडिशरी क्या है, लेजिस्लेचर क्या है। आई होप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी एक थोड़ा रिवीजन हो जाएगा जिसको नहीं पता। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव जैसे आपको फॉर एग्जांपल दूं कि एक सीईओ होता है ना किसी कंपनी का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो चीफ एग्जीक्यूटिव मतलब वो पर्सन के लिए बात चल रही है, मतलब एक पर्टिकुलर बॉडी। क्या कहता है अब देखो, अ बॉडी ऑफ अ पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू इनिशिएट मेजर पॉलिसीज, मेक डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज ऑफ द कंट्री। मतलब कि वो कोई एक पर्सन जो नई नई पॉलिसी बनाता हो, उसके लिए डिसीजन लेता हो, ठीक है, और उसमें अगर बाद में कुछ चेंज करना है तो उसमें इम्प्लीमेंट करता हो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान को लेकर, ठीक है, उसको बोलते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, हमारी एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये हमारे सब क्या करते हैं, ये लॉ बनाते हैं ना, लॉ बना के चेंज करते हैं, तो इन्हीं को बोलेंगे हम एग्जीक्यूटिव। देन आती गवर्नमेंट। एज यू नो गवर्नमेंट होती क्या है, एक इंस्टीट्यूशन का सेट बन जाता है, अपनी सरकार, जिसके अंदर लोग होते हैं अलग अलग सुपरविजन के, सिटीजन्स होते हैं, एक रिसोर्स होती है जो इंडिया को या किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और उसको चलाने की काम करते हैं। तो ए सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट हैव द पावर टू मेक, इम्प्लीमेंट एंड इंटरप्ट लॉज सो एज टू एंश्योर एन ऑर्डिनरी लाइफ इन इट्स ब्रॉड सेंस। गवर्नमेंट एडमिनिस्टर एंड सुपरवाइज ओवर सिटीजन एंड रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री। मतलब वो ये कि लास्ट में उन्होंने जो लाइन लिखी है उसमें सब कुछ क्लियर हो गया कि वो लोग, गवर्नमेंट क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है, जो क्या करती है, सुपरवाइज करती है इंडिया के लोगों को,
ठीक है। और क्या करती है, कंट्री की जो हमारी रिसोर्सेज हैं, जो हमारी कंट्री की पावर है, उसको, जो भी हमारे रॉ मटेरियल है उसको क्या करती है, उसको रिस्टोर करती है, उसको बताती है, उसको बांटती है, शेयर करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। उसी को बोलते हैं हमारी गवर्नमेंट। देन आगे बात करते हैं जुडिशरी। जुडिशरी जैसे नाम है, जैसे ना जज, जैसे जज और जैसे जुडिशरी, तो वही से समझ ली लीगली, जो लीगल वाले काम करेंगे ना आपके जज, ठीक है, उसी को बोलेंगे हमारे जुडिशरी। जैसे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होते हैं ना, ये किसके अंडर आते हैं, वो आते हैं जुडिशरी के अंदर। ये सिस्टम कहलाता है एन इंस्टीट्यूशन एम्पावर्ड टू एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस एंड प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स। क्या कि एक इंस्टीट्यूशन, एक हमने एक जगह बनाई जो एम्पावर करता है एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस एंड प्रोवाइड मैकेनिज्म ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ लीगल डिस्प्यूट। मतलब आपके छोटे छोटे झगड़ों को जो सुलझाने का काम करता है, वो ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पर ये सब झगड़े सुलझाए जाते हैं। ऑल द कोर्ट्स इन द कंट्री आर कलेक्टिवली रिफर्ड टू द एज जुडिशरी। और जितने भी इंडिया के अंदर जितने भी कोर्ट हैं, चाहे आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, जितने भी आपके होते हैं ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं जुडिशरी के अंदर। आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होता है, अब भैया देखो हमने पढ़ लिया एग्जीक्यूटिव, कोई बंदा, हमने पढ़ लिया लॉ, ठीक है। अब ये दोनों काम कहाँ करेंगे, एक जगह भी तो होगी। जुडिशरी तो मैटर अलग अलग है। देखो अगर मैं पूरी फॉर्म की बात करूँ ना, सपोज एक गवर्नमेंट है, कहाँ ही गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के 3 हाथ हैं, 1 2 3। पहला हाथ कौन सा है, पहला हाथ हो गया हमारा एग्जीक्यूटिव का, जो काम करेंगे बंदे। दूसरा हमारा लेजिस्लेचर, भैया बंदे बैठ के काम करेंगे, करेंगे हम, जगह भी तो होगी, पार्लियामेंट, ठीक है, आपकी पार्लियामेंट, संसद भवन, लोकसभा, राज्यसभा, ये कहाँ है, ये जहाँ बैठ के काम करेंगे हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो इन्हें बोलते हैं लेजिस्लेचर। तीसरा जुडिशरी, लॉ, कि अगर जो भी गड़बड़ इन पार्लियामेंट वालों ने कर दी है, या इंडिया में जो भी गड़बड़ चल रही है, कोई भी डिस्प्यूट हो गए हैं, तो वो कौन सॉल्व करेगा, ये जुडिशरी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, इन तीनों चीज़ों को समझना जरूरी, चारों चीज़ों को समझना जरूरी है। क्या है, एन असेंबली ऑफ अ पीपल रिप्रेजेंटेटिव विद द पावर टू इनैक्ट लॉज ऑफ अ कंट्री। इन एडिशन टू एनेक्टिंग लॉज, लेजिस्लेचर हैव अथॉरिटी टू रेज टैक्सेस एंड अडोप्ट द बजट एंड द अदर मनी बिल। कि वही चीज़ कि वो एरिया एक असेंबली लोगों की जहाँ रिप्रेजेंट करती है पावर, ठीक है, लॉ बनाए, लेजिस्लेचर वहाँ का अथॉरिटी है, टैक्स बढ़ा सके और बजट और मनी बिल पेश कर सके, वो एक जगह बन जाती है, वो है असेंबली, ठीक है। इज इट क्लियर, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। की बात करते हैं, चैप्टर बहुत छोटा है, पता है बहुत मेहनत लगी मैंने उसको बनाने में, कहाँ से ढूंढूं कहाँ से, क्योंकि बुक के अंदर भी ऐसी चीज़ें नहीं है, कुछ चीज़ें बनाई हैं, कुछ चीज़ें सर्च करूँ, इसलिए थोड़ा शेयर, थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है। हम अगली बात करते हैं, अगले पॉइंट की, देखिए क्या कहता है। क्या टेक्निकल फॉल्ट आ गया, वेट अ सेकेंड, इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट है, हाँ यस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट के अंदर। देखिए अब गवर्नमेंट चलती है उसके 2 तरीके से, कैसे, देयर आर 2 वेज ऑफ रनिंग अ गवर्नमेंट। वन इज अ ट्रेनी, इन दिस द पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ लीडर और अ किंग। सिंपल फॉर्म अगर इसको मैं बोल दूँ एक फॉर्म में, इसे कह लेंगे मोनार्की। बताया था ना उस दिन हिस्ट्री में, बताया था हमने पढ़ा, मोनार्की, मोनार्ची, मोनार्की बोलते हैं, मोनार्ची नहीं बोलेंगे, मोनार्की बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, दूसरा फॉर्म ट्रेनी बोल सकते हैं, ट्रेनी इसका दूसरा नाम है। तो गवर्नमेंट चलाने के 2 तरीके, पहला क्या है मोनार्की, और दूसरा क्या है, ऑन द अदर हैंड द अदर वन इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब आपको बताया भी था मैंने, जुडिशरी जब परसों कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा था, तो डेमोक्रेसी मतलब द पावर ऑफ अ पीपल, जो लोगों की पावर है, जहाँ पर हम सरकार बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द पीपल, जहाँ सारा काम एक लोग के द्वारा होता है, एक पर्सन चूज़ किया जाता है, उसे इलेक्ट किया जाता है और वही सारे काम करता है, उसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। जैसे हमारा देश है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक है इंडिया। इन दिस द पावर इज डेलीगेटेड एट अ डिफरेंट लेवल। इसमें क्या है, पावर अलग अलग लेवल पे होती हैं। जैसे डेमोक्रेटिक के अंदर पावर अलग अलग लेवल होगी ना, हमने एक प्राइम मिनिस्टर बैठाया, हमने फिर उसके नीचे और छोटे मिनिस्टर दिए,
स्टेट के अंदर हमने चीफ मिनिस्टर दिए, चीफ मिनिस्टर के अंदर भी हमने कोई एमएलएस दिए, जो पावर को क्या है वो डिवाइड कर दिया। ऐसा नहीं कि हमने एक पर्टिकुलर पर्सन को ही, जैसे प्राइम मिनिस्टर है उसको सारी पावर दे दी कि भैया आप सारे काम करोगे और सारे काम ही आप करोगे, मतलब देखो भी सब कुछ सॉल्व भी आपको करना है। ऐसा नहीं, वो अकेला बेचारा, अकेला सूखी जान क्या करेगा, ठीक है। बेचारा हम बुजुर्ग वैसे ही हैं हमारे मुद्दे, तो उनको भी तो चाहिए नहीं चाहिए कोई बंदा, तो इनको भी टीम बनाई गई है। तो वही चीज़ बताया है कि अलग अलग लेवल पर पावर दी गई है। नेक्स्ट आता है पावर शेयरिंग मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द ऑर्गन्स ऑफ अ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। जो पीछे बताया था उसकी सिंपल फॉर्म में लिखी हुआ है, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले क्यों बता दिया, वो चीज़ पॉइंट मैंने आपके पहले इसलिए क्लियर कर दिए ताकि आपको अब दिक्कत ना हो समझने के लिए। पावर शेयरिंग मतलब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पावर, पावर शेयरिंग मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना पावर का अमंग द ऑर्गन्स ऑफ अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं कौन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी। किसी को अपना काम है इनके आपस में पावर को बांटना, यही कहलाता है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग हेल्प्स इन अचीविंग द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, पॉलिटिकल ऑर्डर को अचीव करता है। इन पावर शेयरिंग पावर माइट इवन बी शेयर कैसे बोलूँगा, शेयर कर सकते हैं। पहला सपोज एक लोकल गवर्नमेंट होती है, नहीं होती है, एक लोकल होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे हमारा आपका विलेज डिस्ट्रिक्ट होता है डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है हमारा, विलेज में पंचायत होती है, तो एक वहाँ की पावर। दूसरा हमारी स्टेट की पावर, स्टेट पावर, स्टेट में क्या होता है, एक सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, उसके पास भी पावर होती है। एक आता है हमारा फिर यूनियन पावर, यूनियन मतलब सेंटर, सेंटर में कौन है हमारे मोदी जी, उनके पास एक पावर। और एक इन सब का भी पावर का ये पावर कौन सा, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। अगर सबके आगे गवर्नमेंट लगा दें तो क्या बनेगा, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, और इन सब की क्या बनेगी, इंडियन गवर्नमेंट। अब इंडियन गवर्नमेंट मतलब अब आपका वो सर मोदी जी से ऊपर कौन, सारे काम तो मोदी जी दिख रहे हैं, लेकिन नहीं, हमारे इंडिया का पहला नागरिक कौन सा होता है, हमारा होता है प्रेसिडेंट। हमारे काम सबसे ज़्यादा पीएम करते हैं, ठीक है। इनके अंदर भी एक तरह का वो होता है काम करने का, और सबसे ज़्यादा सैलरी भी प्रेसिडेंट की ही होती है। आपको बता दो लगभग हमारा सैलरी जो है मोदी जी की 1,80,000 है, 1,80,000, और जबकि हमारी जो प्रेसिडेंट हैं उनकी सैलरी है 2,80,000 सीजीआई की है, लगभग 5 लाख रुपये, और 4.5 लाख रुपये के अराउंड है हमारी वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी। देखो तो काम सबसे ज़्यादा करते हैं मोदी जी, और सैलरी किसको मिलती है, प्रेसिडेंट को। क्योंकि इसका रीज़न है हमारी पूरी इंडिया की जिम्मेवारी जो भी है ना, वो किस पर है, वो हमारे मोदी जी पर नहीं, एक इस प्रेसिडेंट पर है। सारे जितने भी लॉज बनते हैं ना, उस पर साइन जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के होते हैं। और पता है आपको एक साइन की कीमत क्या होती है, आप जानते हो कि अगर बैंक में अगर आपके साइन की जगह कोई और साइन कर दे, या आपका साइन कोई और कर दे, तो आपके अकाउंट से पैसे जा सकते हैं। तो इंडिया का ही समझ लीजिए, इंडिया का अकाउंट जो है ना वो एक सिंगल पर्सन के हाथ में है। इंडिया की पूरी राजनीति, पूरी की पूरी इंडिया इस सिंगल पर्सन के हाथ में है। इसलिए बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वही चीज़ आपको बताई पावर शेयर के बारे में, कि 4 जो आपके गवर्नमेंट है ये आपस में पावर शेयर करेंगी। कैसे, इनके ऑर्गन्स के थ्रू। ऑर्गन्स कौन कौन है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के अंदर कौन सा आएगा, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जैसे जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर लॉज डिक्लेयर होंगे। एग्जीक्यूटिव, जो लोग या पर्सन जो लॉज को बनाएंगे वो कहलाएंगे एग्जीक्यूटिव। और जुडिशरी, जैसे हमारा जज, ये जुडिशरी में आ गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। इज इट क्लियर, अब तक का समझ में आ गया होगा, ठीक है। देन आता है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। ये मैंने बहुत ही छोटा में करके लिखा है, लेकिन आपकी बुक के अंदर काफ़ी ब्रीफ में लिखा है, और नोट्स बनाते समय आप ब्रीफ में लिखोगे, ना कि शॉर्ट में, ओके। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, अब देखिए 3-4 तरीके की फॉर्म है, और बहुत सिंपल फंडे बता दूँ। हॉरिजॉन्टल फॉर्म मतलब कैसा होता है, ऐसा होता है हॉरिजॉन्टल। तो आपको इसी से समझाते हैं। सपोज आपका लेजिस्लेचर है, आपका एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, ये तीनों आपस में, जब आपस में तीनों पावर शेयर करेंगे तो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल। एक ही लेवल पर, मतलब आपका एक ही लेवल पे यही जुडिशरी अपना सपोज सुप्रीम कोर्ट है, फॉर एग्जांपल दिया, पता नहीं सूट करेगा नहीं करेगा एग्जांपल ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला
कैबिनेट मिनिस्टर को कि आपका एक लॉ है जो आप बना रहे हो वो गलत है। तो उन्होंने बोला कि इसमें बदलाव करो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव ने क्या किया, उसे चेंज किया। उसने क्या, चेंज करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, हमें पार्लियामेंट में ले जाना पड़ेगा उस बिल को। तो बिल को कहाँ ले गए, पार्लियामेंट में, जो कि कौन सा हमारा लेजिस्लेचर, ठीक है। अब लेजिस्लेचर के अंदर भी लेजिस्लेचर बिल क्या हुआ, बिल पास हो गया। अब वो बिल पास हो गया क्या हुआ, वो बिल पास हो गया दोबारा, अब वो लॉ बन गया एज अ प्रेसिडेंट के साइन के बाद। प्रेसिडेंट ने साइन किया और वो बिल क्लियर हो गया। अब प्रेसिडेंट के पास फिर अब वो सुप्रीम कोर्ट के पास जब जाएगा दोबारा लौट के बिल, तो सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है कि हाँ, कि अब ये सब कुछ क्लियर हो गया। तो भैया इन्होंने पावर शेयर की हॉरिजॉन्टली अपनी पावर के थ्रू, समझ में आया। तो एक ही जब लेवल पे पावर शेयर हो तो उसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। दूसरा आता है फेडरल पावर, वर्टिकली पावर, एक से समझेंगे। और वर्टिकली की वही फॉर्म जो मैंने आपको बताई थी ना, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका ऊपर कौन सा, यूनियन गवर्नमेंट, और देन इंडियन गवर्नमेंट। जब ये ऐसे पावर शेयर करेंगी, ठीक है, कि लोकल गवर्नमेंट को जरूरत हेल्प चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से कि सर हमारे गांव के अंदर सड़कें बहुत ख़राब हो चुकी हैं, हमें मदद चाहिए सड़कें बनानी है, तो किसको बोलेगी डायरेक्ट, ये तो नहीं प्रेसिडेंट कर देगी। ये तो है नहीं कि जिला पंचायत का जो हमारा पंचायत जो है सरपंच प्रेसिडेंट को कॉल करेगा, नहीं ना, ना ही पीएम को कॉल करेगा, वो किसको बोलेगा, ना ही चीफ मिनिस्टर को बोलेगा, चीफ मिनिस्टर वो किसको बोलेगा, वो बोलेगा हमारे स्टेट के जो रोड मिनिस्टर हैं उनके पास तक खबर पहुंचाएगा, ठीक है, थ्रू दी डीसी, ये डीएम, जो उसके डिस्ट्रिक्ट लगेगा, जो सिटी लगेगी उसका डिस्ट्रिक्ट, उसके थ्रू पहुंचाएगा स्टेट के रोड मिनिस्टर के पास रोड के लिए, ठीक है। अगर स्टेट को चाहिए तो स्टेट वाला क्या करेगा, अपने इंडिया के वालों को बोलेगा। और अगर यूनियन को दिक्कत है, सपोज पीएम साहब को हमारी दिक्कत है, प्राइम मिनिस्टर को दिक्कत है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो वो क्या करेंगे, वो हेल्प लेंगे इंडियन गवर्नमेंट की, मतलब प्रेसिडेंट की, कि सर ये क्या करना चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए, नहीं करना, तब सेशन हो। तो इनकी आपस में जो पावर शेयरिंग होती है ना, उसे बोलते हैं वर्टिकल पावर, ठीक है। समझ में आया, जैसे कि लिखा है इन दिस पावर, ठीक है, इन दिस पावर शेयरिंग द कैन बी शेयर, दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग इज प्रेवलेंट इन यूएसए। इस तरह चलती है यूएसए में। देखो यूएसए में क्यों, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया में क्या अच्छी चीज़ बताता हूँ आपके नॉलेज के लिए, अच्छी है। इंडिया में जो है जिससे सारे स्टेट हैं, अपने अपने एक स्टेट बने और एक इंडिया बना हुआ है, स्टेट से मिलके एक इंडिया बना है। लेकिन यूएसए में क्या है, यूएसए के अंदर जो है, जिसे यूनाइटेड अमेरिका बोलते हैं, इंडिया में तो स्टेट करके अमेरिका बना है और इंडिया बना है, लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर अमेरिका अलग अलग राज्यों से नहीं, अलग अलग राज्यों से अमेरिका नहीं बना है, बल्कि अमेरिका के अंदर वो राज्य जो है ना, वो अलग अलग है। इस कंट्री नहीं समझ में आएगा, मैं बताता हूँ। देखिए सपोज एक इंडिया है, मैंने एक छोटा सा बना दिया है इंडिया, मजाक मत उड़ाना जी, थोड़ा मैंने ऐसे बना दिया है। एक सपोज एक कोई भी कंट्री है, इंडिया नहीं है, कोई भी कंट्री है, तो स्टेट बने हुए हैं। ये स्टेट क्या है, स्टेट से मिलके एक कंट्री बनी, ठीक है। इस कंट्री में जो बनी है, इसको तो बोलेंगे सिंपल फॉर्म, कि हाँ हमारी सिंपल, जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक। लेकिन अगर कोई कंट्री स्टेट से नहीं, यानी स्टेट को जोड़कर कोई कंट्री ना बनके, या आपके, मैं इसमें उल्टा बोल रहा हूँ आपको समझाने का, ऐसे समझाऊँ, यूएसए का नाम क्या है पहले, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका अपने आप में कोई कंट्री नहीं है, वो है स्टेटों ने मिलके उसको एक कंट्री बनाया है, ऐसा समझोगे कि स्टेट के द्वारा मिलकर वो कंट्री बना है। और इंडिया क्या है, इंडिया पूरी एक कंट्री है जिसके अंदर स्टेट है, और इसमें क्या है, इसमें स्टेट बाहर है और एक कंट्री बनती है वहाँ पर दो। इसीलिए बोलते हैं कि इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप चलती है और यहाँ पर यूएसए में डबल सिटीजनशिप। जैसे अगर आपको कनाडा के रहने वाले हो तो एक कनाडा की सिटीजनशिप चाहिए और एक चाहिए यूएसए की सिटीजनशिप, डबल सिटीजनशिप। ऐसी अगर आप कहते हो अमेरिका में, तो अमेरिका के अंदर अमेरिका की, एक यूएसए की, ठीक है। इंडिया के अंदर एक चलती है, चाहे किसी भी स्टेट में रहो। तो बस यही चीज़ है, यही फ़र्क है कि वहाँ पर स्टेट से मिलकर अमेरिका बना है और यहाँ पर किससे, इंडिया के अंदर स्टेट है, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट बात करते हैं पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। मतलब सोशल ग्रुप सामाजिक जितने भी बने हुए हैं ग्रुप बने हुए होते हैं सामाजिक तरह के। जैसे हम अगर मैं फॉर एग्जांपल लूँ, आर्य समाज था हमारा, ब्रह्म समाज था, ये समाज ही जो ग्रुप बन जाते हैं ना, छोटे छोटे रिलीजन बना लेते हैं ग्रुप, उनको बोलते हैं, उनकी पावर जो शेयर करने को बोलते हैं उन्हें बोलते हैं हम सोशल ग्रुप्स। देयर पावर कैन बी शेयर अमंग द सोशल ग्रुप्स सच एज लिंग्विस्ट एंड रिलीजियस ग्रुप। फॉर इंस्टेंस कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट थी बेल्जियम के अंदर, अभी बेल्जियम का पढ़ोगे ना आप समझ में आएगा। कम्युनिटी मतलब क्या होता है, समाज। समाज ने क्या किया, ग्रुप बना लिया। सपोज आपको हिस्ट्री में बताया था मैंने आपको कि जैकोबियंस क्लब बना हुआ था, आपको बताया था 9th में बताया था, पता नहीं, जैकोबियंस क्लब बना हुआ था। वो क्लब क्या करता था, वो कल्चर एक्टिविटी करता था, और कल्चर एक्टिविटी के थ्रू क्या करता था, उसने लोगों के अंदर क्या जगाई थी, एक नेशनलिज्म की पावर जगाई थी। तो वही चीज़ की जो लोगों ने कल्चर के लिए एक ग्रुप बना लिया, सोशल ग्रुप उसको बोलेंगे, उसकी जो पावर की कहलाती है वो कहलाती है सोशल पावर, सोशल ग्रुप। अगर अगली बात करें अदर टाइप ऑफ पावर, तो अदर टाइप ऑफ पावर जो है ना वो कहलाएगी हमारी पावर शेयरिंग ऑल्सो इज अ पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पावर अलग अलग पार्टीज़ हैं। अब देखिए हर साल ये तो है नहीं कि एक ही पार्टी बनती हो, जो इंडियन गवर्नमेंट है, लोग हैं, अच्छा काम करिए बीजेपी अगले साल आएगी। पावर होती है ना, एक साल एक चीज़ एक पे डिपेंड ना करे तो वो कहलाती है पावर, पॉलिटिकल पावर। ये सब क्या है, इंडिया के अंदर सारी पावर ये वाली है। तो इंडिया की फॉर्म पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना, फॉर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल हम शेयर करते हैं, ठीक है। इंडिया के की सारी पावर क्या है, लोकल स्टेट ऐसे करके काम चलती है। तीसरी, हम सोशल ग्रुप की जितने भी हमारे सोशल ग्रुप्स, हम उनकी पावर आपस में शेयर करते हैं। यानी कोई भी धर्म हो, उसकी जो कोई पावर होती है हम उससे शेयर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद पॉलिटिकल पावर, तो इन सब पावरों को ही बोलते हैं आपका फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन इंडिया। समझ में आया। अब मैं आपको अगले लेक्चर में बेल्जियम के बारे में बताऊंगा, ठीक है। बेल्जियम के क्या है, बेल्जियम और ये आप देख रहे हो ना मेजोरिटीज़म, क्या कहते हैं मेजोरिटियन क्या है, कम्युनिटी पावर क्या है, ये भी आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। मैंने पूरी पीपीटी वैसे बना ली है। इस बार पीपीटी आपको मैं जब तीनों क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी ना तो आपको एक शेयर करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।